धर्म इंसान को जीने की कला सिखाता है। जो व्यक्ति धर्म और ईश्वर पर विश्वास करता है वो जिंदगी में कभी निराश नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर एक विश्वास की किरण सदैव जलती रहती है कि ईश्वर उसके साथ है और आज नहीं तो कल उसका समय भी जरूर बदलेगा। इस मूल मंत्र को फॉलो करने वाले लोग हमेशा पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज रहते हैं। और चाहे किसी भी धर्म के मूल को आप देख लीजिए, लगभग सभी में जीवन जीने का तरीका एक जैसा ही कहा गया है। लेकिन इस बीच एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर दुनिया में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कौन से 5 धर्म के पास सबसे ज्यादा पैसा है। इस वीडियो में यकीनन कई ऐसे धर्मों के बारे में भी आपको पता चलेगा जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व की कुल संपत्ति में से 55% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ ईसाई धर्म के लोगों के पास है। दूसरे नंबर पर इस्लाम धर्म आता है, जिनके पास वैश्विक संपत्ति का 5.8% है। और तीसरे नंबर पर हिंदू धर्म आता है। हिंदुओं के पास 3.3% की संपत्ति है। वहीं 34% से ज्यादा संपत्ति ऐसे लोगों के पास है जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। भारत में धर्मों की बात होती है तो ज्यादातर लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की ही बात करते हैं, या फिर ज्यादा से ज्यादा बौद्ध और जैन धर्मों को इसमें शामिल करते हैं। लेकिन शायद ही आप इस बात को जानते होंगे कि दुनिया में आज 4200 से भी ज्यादा धर्म मौजूद हैं। आज एक ही धर्म की कई शाखाएं बन गई हैं। ऐसे दो गुटों में वैचारिक मतभेद के कारण होता है। तो चलिए जानते हैं उन ग्रुप्स के बारे में। रोमन कैथोलिक चर्च। रोमन कैथोलिक चर्च दुनिया में सबसे अमीर माना जाता है, जिसकी संपत्ति का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आज दुनिया भर में 1.7 अरब से ज्यादा लोग रोमन कैथोलिक धर्म को मानने वाले हैं। आप सभी ने वेटिकन सिटी का नाम तो सुना ही होगा। यहीं पर रोमन कैथोलिक के सबसे बड़े धर्म गुरु रहते हैं, जिन्हें पॉप कहा जाता है। पॉप को दुनिया में सबसे शक्तिशाली और ताकतवर धार्मिक नेता भी कहा जाता है, जिनकी सुरक्षा के लिए हर वक्त पूरी फोर्स तैनात रहती है। वेटिकन सिटी ही उनका निवास स्थान है। रोमन कैथोलिक चर्च की स्थापना 1वीं शताब्दी के दौरान हुई थी। इस धर्म की कुल संपत्ति दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों से ज्यादा है। कई टन सोने का भंडार और अरबों रुपए डॉलर के रूप में वेटिकन सिटी में रखे हुए हैं। अरबों डॉलर्स का निवेश भी वेटिकन सिटी के रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा दुनिया के अलग अलग कोनों में किया गया है। इस चर्च में नन या पादरी बनने से पहले शपथ दिलाई जाती है कि उनका पूरा जीवन रोमन कैथोलिक और यीशु मसीह को ही समर्पित रहेगा और वो अपने पास जरूरत से ज्यादा पैसा या धन दौलत नहीं रखेंगे। रोमन कैथोलिक चर्च के पास कई बेशकीमती हीरे, जेवरात, मूर्तियां और कलाकृतियां भी मौजूद हैं। साथ ही अनुयायियों द्वारा महंगी महंगी चीजें भी चर्च को भेंट की जाती रहती हैं। इस्लाम। दोस्तों, इस्लाम धर्म दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है और विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाले धर्मों में इस्लाम पहले नंबर पर आता है। 2 अरब से ज्यादा लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। इस्लाम धर्म के अमीर होने का सबसे प्रमुख कारण इनके पास तेल के अच्छे खासे भंडार हैं। आज मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देश इस्लामी देशों की सूची में शामिल है, जिसमें यूएई, सऊदी अरब, कतार और कुवैत जैसे देश शामिल हैं। और इन देशों के शेखों के पास कितना पैसा है, ये बात तो शायद शेख खुद भी नहीं जानते होंगे। अफ्रीका और एशिया के सभी देशों में मुसलमान बहुसंख्यक में है। आज दुनिया के 58 देश ऐसे हैं जिन्होंने खुद को इस्लामिक राष्ट्र घोषित किया हुआ है। मिडिल ईस्ट के देशों ने कच्चा तेल और नेचुरल गैस के जरिए पिछले कुछ दशकों में रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। और इतिहास के पन्ने पलटकर देखें तो कई इस्लामिक राजाओं ने दुनिया के कई देशों पर राज किया है। अफगानी और सुल्तानों की आवाज से दुनिया थर-थर कांपती है। आज इस्लाम धर्म का जो रूप देखा जाता है उसकी शुरुआत 1400 साल पहले पैगंबर हजरत मोहम्मद द्वारा की गई थी। साल 2012 की रिपोर्ट के अनुसार इस्लाम धर्म के पास 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स की संपत्ति है। लेकिन आज के समय में कहा जाता है कि सिर्फ मक्का शरीफ में ही इससे ज्यादा का खजाना मौजूद है। जुडाइज्म। यहूदी धर्म के लोग प्राचीन समय से ही काफी समृद्ध और उन्नत माने गए हैं। यहूदियों का दिमाग भी काफी तेज होता है, चाहे बात जॉब की हो या फिर बिजनेस के करियर बनाने की। हर क्षेत्र में यहूदी अपने नाम का डंका बजाने में सफल नजर आते हैं। आपको बता दें, आज दुनिया में यहूदियों की संख्या सिर्फ 0.2% है, लेकिन आज तक 20% से ज्यादा नोबेल पुरस्कार यहूदियों ने अपने नाम किए हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहूदी लोग कितने समझदार और इनोवेटिव होते हैं। एक रिपोर्ट की माने तो अमेरिका में 400 सबसे ज्यादा पैसे वाले लोगों में से 25% लोग यहूदी धर्म के मानने वाले हैं। यहूदी धर्म के लोग याहवे देवता की पूजा करते हैं। इनका मानना है कि अभी अंतिम पैगंबर का जन्म धरती पर होना बाकी है। यहूदी लोग अपनी कमाई का 10% हिस्सा चैरिटी और डोनेशन में खर्च करते हैं, जिसे ज़ेदाक कहा जाता है। कई एनजीओ और संस्थाएं आज यहूदियों के द्वारा चलाई जा रही हैं। गरीब और जरूरतमंदों को खाना खिलाना, भूखे को रोटी खिलाना जैसे कामों को यहूदी धर्म में सबसे ऊपर माना जाता है। चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लेटर डे सेंट्स। दोस्तों, ये भी एक धार्मिक समूह है जिसके अनुयायी दुनिया में तेजी से बढ़ रहे हैं। इस समुदाय की स्थापना सन 1830 में पहली बार अमेरिका के न्यूयॉर्क में की गई थी। इस चर्च के सदस्यों को मॉर्मॉन्स कहा जाता है। द बुक ऑफ मॉर्मॉन्स इस समुदाय के लोगों की धार्मिक ग्रंथ का नाम है। कहा जाता है कि अमेरिकन एक प्रॉफिट ने 600 ईसा पूर्व के दौरान ये किताब लिखी थी। यह समुदाय आज अमेरिका से बाहर निकलकर पूरी दुनिया में लोगों में अपने साथ जोड़ने का काम कर रहा है। इनका कहना है कि ये जीसस की सभी बातों का मूल आपको बताते हैं और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। स्कैंडिनेवियन
स्कैंडिनाविया से लेकर जापान तक हर देश में इसके अनुयायी मौजूद हैं। साथ ही ये भी कहा जाता है कि 80,000 मिशनरीज दुनिया के अलग अलग कोनों में मौजूद हैं। वर्तमान समय में 1.5 करोड़ से ज्यादा सदस्य चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लेटर डे सेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं। इसके सभी सदस्यों को टिथिंग यानी दशमांत का पालन करना होता है। अपनी कुल कमाई का 10% हिस्सा चर्च में देना होता है। इस तरह से हर साल इस समुदाय को $100 बिलियन से ज्यादा की कमाई होती है। चर्च ऑफ इंग्लैंड ये असल में प्रोटेस्टेंटिज्म का ही एक पार्ट है। इसकी स्थापना 15वीं शताब्दी के दौरान इंग्लैंड के राजा हेनरी 8 द्वारा कराई गई थी। असल में हेनरी ने अपनी पत्नी कैथरीन को तलाक देने के लिए यह चर्च बनाया था, क्योंकि कैथोलिक चर्च ने दोनों का तलाक कराने से इनकार कर दिया था। साथ ही हेनरी उस धर्म को नहीं मानना चाहता था जो उसका भाई मानता था, इसलिए उसने इस चर्च के नियम और तौर तरीके पर भी अपने हिसाब से बनाए। आज इस समुदाय को एंग्लिकनिज्म भी कहा जाता है। लगभग 16,000 चर्च ऑफ इंग्लैंड के अधीन आते हैं। साल भर कई अलग अलग प्रकार के इवेंट्स इस चर्च द्वारा आयोजित किए जाते हैं, जिसमें इन्हें अच्छी खासी फंडिंग मिलती है। इस चर्च से जुड़े लोग भी अन्य क्रिश्चियंस की तरह अपनी कमाई का 10वां हिस्सा चर्च को डोनेट करते हैं। हिंदुइज्म दोस्तों, अब उस धर्म की बात करते हैं जिसके बारे में आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। हिंदू धर्म को सनातन धर्म भी कहा जाता है। आज 1.16 अरब से ज्यादा लोग हिंदू धर्म को मानने वाले मौजूद हैं और इनमें से 96% लोग सिर्फ हिंदुस्तान में ही रहते हैं। अमेरिका में ईसाई धर्म के बाद हिंदू धर्म देश का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। रूस सहित यूरोप के कई देशों में हिंदू धर्म को लोग अपना रहे हैं। हिंदू धर्म में वेल्थ सिर्फ पैसे को नहीं कहा गया है, बल्कि आपका मानसिक स्वास्थ्य भी आपके जीवन की एक पूंजी है। हिंदू धर्म जीवन जीने की वास्तविकता सिखाता है। भारत में आज सैकड़ों हिंदू अरबपति मौजूद हैं और अगर भारत के मंदिरों के पास मौजूद धन संपत्ति का सही आकलन कर लिया जाए तो हिंदू धर्म शायद हमारी सूची में पहले स्थान पर होता। पद्मनाभ स्वामी मंदिर जैसे कई रहस्यमय मंदिर भारत में मौजूद हैं, जिनके तहखानों में अरबों रुपए का खजाना दबा हुआ है। हिंदू समुदाय के लोग जितने भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो सभी शक्ति और सुख समृद्धि के प्रदाता कहे गए हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 5 सबसे अमीर धर्म या धार्मिक समुदाय। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो में आपको कौन से धर्म सबसे अच्छा लगा। धन्यवाद।